हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? हाय हाय। हाँ। आज मैं भैया मम्मी एक अच्छी स्टोरी सुनाएंगी, वो भी हिंदी में। और हम तो कुछ हट के ही बताएंगे आज बेटी। क्या? अदर लैंग्वेज में, फोर्थ लैंग्वेज में। अच्छा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग की ब्लॉग बनने वाली है स्टोरी बेस्ड। तो हमारी बेटी सुनाएगी एक बहुत ही इंस्पायरिंग मोटिवेटेड स्टोरी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग स्किप नहीं करेंगे, बड़े इंटरेस्ट के साथ में देखेंगे और हमारे बच्चों को मोटिवेट करेंगे और गाइड भी करेंगे, है ना भैया? और प्यारे प्यारे लवली लवली कमेंट्स भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है नंबर हमारी प्रिंसेस का। अनया सिंह सुनाएंगी एक लर्निंग स्टोरी, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी। हाँ, और आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा प्यारे प्यारे कमेंट्स। एक सरपंच की, लालची सरपंच की और एक तो आदमी की। एक तो सरपंच रहा करता था। हाँ। वो बहुत ही लालची था क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी जॉब थी और बहुत बड़ी वो बिल्डिंग थी, उसके घर था उसमें। और एक आदमी था, उसके पास छोटी सी दुकान थी और उसका घर झोपड़ी था। सरपंच उस आदमी का बहुत मजाक उड़ाया करता था। सरपंच बहुत लालची था। एक दिन आदमी को एक बड़ी जॉब मिल गई। उसके वजह से उस आदमी के पास बहुत सारे पैसे आ गए। वेरी गुड। और फिर वही सरपंच सोचा कि अरे इसके पास तो बहुत बड़ी जॉब आ चुके हैं, इसके पास बहुत सारे पैसे भी आ चुके हैं। तो सरपंच ने सोचा आज रात को मैं उसके घर जाऊंगा, उसके सारे पेटी के पैसे ले लूंगा। तो यही बोला खुद से मन से। लेकिन सरपंच को ये नहीं पता था कि वो आदमी सब सुन रहा है। खिड़की से अपने। तो उसने सुबह से तैयारी कर ली। एक पेटी में नकली नोट रख लिए। तो सरपंच आया रात को और फिर वो आदमी जो था वो चुपके से ये सब देख रहा था। तो जब वो सरपंच उसके घर में आया, पेटी के अंदर घुस गया कि वाह इतने सारे पैसे, लेकिन अंधेरा था तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। नकली नोट थे। ऐसे ही समझ गया कि असली नोट है क्योंकि इसके पास बहुत अमीर है तो नकली नोट ना होंगे, ये सोचा। और फिर पेटी के अंदर घुस गया और फिर ऐसे थाड़ने लगा पैसे कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, इससे भी अमीर। तो वो क्या बोलते, वो आदमी आया जब नोटों की आवाज सुन के कि ऐसे बिखर रहे हैं। तो वो आया और चाबी लिया और पेटी को लॉक कर दिया और इसमें इतना बड़ा छेद कर दिया। और फिर पूरे 5 लोगों को बुलाया और फिर बोला उनसे कि जंगल की नदी में इस पेटी को बहा देना है क्योंकि ये पुरानी हो गई है, ये बोला। और फिर क्या बोलते हैं, उस पेटी को वही 5 लोग ले गए और वो आदमी 6 लोग ले गए। गुड। तो जंगल में पहुंचे। उन्होंने सोचा कि जंगल में बहुत बड़ी गहरी नदी है तो उसी में डुबा दिया, लेकिन वो पेटी को डुबा दी, लेकिन वो डूब भी नहीं रही थी। तो उन्होंने एक काम किया, उसको बाहर निकाले। उसमें एक बहुत भारी पत्थर को बांध दिए और उसी पत्थर को ऐसे सब लोग ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिए और वही पेटी डूब गई और उससे पानी भी निकला। और फिर वो उसमें से उसके अंदर वही सरपंच था और उसी में इतना बड़ा छेद था। पानी घुस गया अंदर पेटी के और सरपंच की डेथ हो गई। इसी से हमको ये सीख मिलती है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। लालच बुरी बला है। बहुत सुंदर बेटी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इंस्पायरिंग स्टोरी। आप भी एक स्टोरी बताइएगा जिससे सीख मिलती है
और आप अपने हमारे कमेंट में ज़रूर उसको बताइएगा, या फिर कि हमें क्या सीख मिलती है इससे, है ना। हाँ। हमने इस स्टोरी से क्या सीखा। हाँ। वेरी गुड बेटी, बहुत सही। अब हमारे मम्मी की बारी। अब मम्मी हमारे को वो पोयम सुनाएंगी, लेकिन मेरे को भाषा समझ में नहीं आती है। आपको अच्छा। अगर सब भाषा समझ में आए तो यहाँ लिख दीजिएगा और बताइएगा कि कौन सी लैंग्वेज है ना, किस स्टेट की है। तो फ्रेंड्स, आइए हम एक 4th लैंग्वेज के साथ आपके पास आते हैं, आपके साथ शामिल होते हैं और प्रस्तुत करते हैं छोटी सी पोयम, जो कि हमने 6 to 8th क्लास JNV नवोदय विद्यालय सेंट्रल स्कूल होता है, उसमें हमने सीखा। तो पोयम है अरटी पंडू తెచ్చింది అయ్యా అరటి పండు తెచ్చింది అమలకు ఇచ్చింది అయ్యా అరకతు వచ్చాడు అరగు మీద పెట్టాడు। इस पोयम का हम आपको सेंस भी बताते हैं। सबसे पहली लाइन है अय्या अरटी पंडू तेचिंदी मीन्स पिताजी, अरटी मीन्स केले का फल लेकर के आते हैं। अमलाकू इच्चिंदी, अमला नाम की एक लड़की रहती है, अमला को वो फल ला करके देते हैं। अय्या अरकतो वच्चाड़ू, अय्या मीन्स पिताजी, अरकतो वच्चाड़ू मीन्स हल, पिताजी हल लेकर के आते हैं। और अरगुमीदा पिट्टाड़ू मीन्स अरगुमीदा, अरगु मीन्स होता है चबूतरा, मीदा मीन्स होता है पर, बच्चाड़ू मीन्स होता है रख दिया, अरगुमीदा पिट्टाड़ू, सॉरी पिट्टाड़ू मीन्स होता है रख दिया। तो ये रही हमारी पोयम। एक बार हम फिर से ओनली उस स्पेशल लैंग्वेज में आपको नरेट करते हैं कि आप हिंदी में बताइएगा। उस हमने बता दिया ना बेटी, हिंदी में अत्ताड़ू ऐसे ना। हाँ, फिर से इसको नरेट करते हैं उसी स्पेशल लैंग्वेज में। तो सुनिए फ्रेंड्स बड़ी ध्यान से, और हमारे कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि हमने कौन सी लैंग्वेज में पोयम को प्रस्तुत किया। कमेंट ज़रूर करें, लैंग्वेज का नाम हमें ज़रूर बताएं और स्टेट का भी नाम बताएं कि कौन सी स्टेट की ये लैंग्वेज है। फिर से एक बार हम नरेट करते हैं पोयम को। नहीं, हक्कड़ू बक्कड़ू नहीं। अय्या अरटी पंडू తెచ్చింది अमలకు ఇచ్చింది अय्या अरकतु వచ్చాడు अरगु మీద పెట్టాడు। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये पोयम और ये लैंग्वेज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्पेशल स्टेट का नाम ज़रूर बताएं और लैंग्वेज भी बताएं कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है बेटी। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स, बेटी नेक्स्ट स्टेप में हम एक स्वरचित मीन्स अपनी ही लिखी हुई कविता भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। और कविता मीन्स पोयम, जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि हर काम के लिए हमें मोटिवेट करता है, हर काम के लिए हमें साहस देता है और विश्वास दिलाता है। यदि व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस का लैक है, कमी है, तो इंसान कोई भी काम सक्सेसफुली नहीं कर पाता। तो फ्रेंड्स सुनिए हमारी ये पोयम, जिसका टाइटल है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। पिछली बार हम अपने कॉपी या बुक है, कोई भी है ये, हाँ, तो इसमें कौन सी पोयम लिखेंगे? हम अपनी पोयम बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। ठीक है फ्रेंड्स, हमने डायरी में लिखी हुई है, तो सुनाते हैं आपको। हर लम्हे का अस्तित्व होना चाहिए, हर लम्हे का अस्तित्व होना चाहिए, आदमी का कुछ तो अपने पास रहना चाहिए। जख्म हो या दर्द, जख्म हो या दर्द, हर दिल को बना लेते हैं घर। ठीक है, चेहरे पर उल्लास रहना चाहिए, है ना बेटी, चेहरे पर उल्लास बनी रहनी चाहिए। झूठ छल प्रपंच सब जीवन का सच है या नहीं, गर्ज यह है कि सत्य का एहसास होना चाहिए। हम उड़े ऊंची हवाओं में, हम उड़े ऊंची हवाओं में, मगर यह सोचकर अपनी धरती के निकट, अपनी धरती के निकट आकाश रहना चाहिए। घास अफवाहों की चरते, घास अफवाहों की चरते, कीजिए बेशक जुगाली, कुछ पचाने का मगर
कुछ पचाने का मगर अभ्यास होना चाहिए। कर्म फल का फल सका बेजोड़ है, लेकिन हुजूर अपने अनुभव पर अधिक विश्वास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास? बताएं और कमेंट ज़रूर करें। ये रहा हमारा और बेटी का स्टोरी बेस्ड, पोयम बेस्ड ब्लॉग। कैसा लगा शेयर करें, हमें ज़रूर बताएं, मोटिवेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बेटी श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। और 1 2 3 आप सब बजाइए।